यस सर, दिख रही है। यस सर। चलो, तो मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है बेटा? मैट्रिक्स का एक तरह की टेबल होती है। हम कई चीजों को, नंबरों को, फंक्शन को अगर लिख लें और लिख लें, क्या करें, उन चीजों को ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज कर लें, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कहलाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी स्क्वायर ब्रैकेट। आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे डिटरमिनेंट, तो उसमें मॉड जैसा नोटेशन आता है। तो अगर हम नंबरों और फंक्शंस को लिख लें और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दें, तो इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और लिखते कैसे हैं? या तो रो में लिखेंगे, ये रो हो गई, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या कॉलम में लिखेंगे, है ना। हर कहीं नहीं कि एक यहाँ लिख दिया एक वहां के, नहीं। आपको कुछ नंबरों को लिखना है, कुछ फंक्शंस को लिखना है, लेकिन रो या कॉलम में अरेंज करना है और लिखने के बाद ब्रैकेट लगा देना है। तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में दो बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन होता है, एक होता है रो, एक होता है कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल होता है ये रो कहलाती हैं, और जो वर्टिकल होता है बेटा, ये होती है कॉलम। रो कौन सी? ये जमीन में लेटे वाली पोजीशन, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको, ये रो कहलाती हैं। और जो खड़ी होती हैं, इट इज कॉल्ड वर्टिकल। हम जिस पोजीशन में हम चलते हैं, दैट इज वर्टिकल। जिस पोजीशन में हम लेटते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल। तो दो तरह के टर्म्स हैं सबसे बेसिक इनिशियली। रो, देखो ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये फर्स्ट रो हो गई इसकी, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, इसी तरह से और भी आगे। कॉलम बेटा खड़े हुए होते हैं, वर्टिकल होते हैं। फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, और ये फोर्थ कॉलम हो गया। तो रो और कॉलम दो नोटेशन होते हैं। इनका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? अगर हम नंबर ऑफ रोज को पहले लिखें, इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स करके लिख दें, तो ये m इंटू एन, क्या, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, देव इसे बोलते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स के ऑर्डर में ध्यान रखो, पहले रो आती है, मैट्रिक्स में पहले रो ही आता है, फिर कॉलम आता है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सोहेल? हम सोचते हैं कि ए बी सी डी में सी, अल्फाबेट में सी पहले आता है, तो हम सी देते हैं पहले, नहीं, है ना। हमारी बुक का नाम है आर डी शर्मा। आर डी शर्मा में आर पहले आता है, तो मैट्रिक्स में भी ऑर्डर में आर पहले आएगा। ठीक है देव, हर्षिता, ऑर्डर में आर पहले आएगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, तो रो इंटू कॉलम। ये देखो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या फर्स्ट रो, सेकंड रो, दो रो हो गई इसकी। कॉलम कितने? 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए। इसको इंटू करके नहीं लिखना है, बस इतना ही छोड़ देना। 2 इंटू 4 8, ये हो गया ऑर्डर इसका। ये देखो कितनी रो है इसमें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो रो हो गई 4, इंटू कॉलम कितने हो गए, ये 1 कॉलम, 2 3 4 5, कुल 5 कॉलम हो गए। तो ऑर्डर क्या होगा इसकी? 4 इंटू 5। पहले रो लिखना है, फिर कॉलम लिखना है। कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स बेटा, रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक रो होगी। कॉलम देखो, इसमें एक रो है, लेकिन कॉलम कितने बेटा? 1 2 3। तो ऑर्डर क्या है इसकी? 1 इंटू 3, 1 रो 3 कॉलम। कॉलम में केवल 1 कॉलम होगा। रो कितनी भी हो सकती है, देखो इसमें कितनी रो है, 1 2 3, 3 रोज है और 1 कॉलम। रो मैट्रिक्स में 1 रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम होती है। ठीक मोहित? स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होंगे। जीरो मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट, जीरो मैट्रिक्स का सिंबल होता है जीरो। वो मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जीरो हो, इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में एक रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होंगे। नेक्स्ट, फिर देखो, वैसे तो मैट्रिक्स का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट होता है, लेकिन कई बुक में उसने स्मॉल ब्रैकेट भी यूज किया। ये मैंने नेट से उठाया है, तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहा है, लेकिन हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। रो मैट्रिक्स 1 रो, कॉलम मैट्रिक्स 1 कॉलम, जीरो मैट्रिक्स सारे एलिमेंट जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स ये तीनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब केवल डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। और अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो बेटा, तो उसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आई बोलते हैं बेटा, बहुत यूज होता है ये। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब केवल एलिमेंट डायगोनल में होंगे और डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होंगे,
then such type of matrix is called स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। आप ये अपर ट्रायंगल मैंने भी छोड़ दिया बेटा, अभी है ना, अभी इसका यूज नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स रो और कॉलम सेम होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जितने, हाँ, जब रोज और कॉलम इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो आप देख रहे हो एक तरह का रेक्टेंगल जैसा बन जाता है, इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स भले ही किसी भी ऑर्डर का हो, सारे एलिमेंट जीरो होंगे। रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा बेटा, मतलब केवल डायगोनल में एलिमेंट रहेंगे और वही वन रहेंगे और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, ये देखो, ये यूनिट मैट्रिक्स भी देखो, चलो समझना जरा, इस मैट्रिक्स के कई सारे नाम हैं। क्या, पहली बात तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। क्यों? यूनिट मींस वन। ये वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में केवल वन है, इसे यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्यों? केवल डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सब जीरो है। ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट सेम होते हैं, तो सारे एलिमेंट सेम है। तो समझ गए अतुल? Yes, sir. इसके कई सारे नाम बेटा। एक ये यूनिट मैट्रिक्स है, क्यों? डायगोनल में केवल वन है, यूनिट मींस वन, यूनिट मतलब वन। पहली बात ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों? केवल डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। नेक्स्ट ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम है। वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होते हैं, इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी है। यूनिट मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ना। तो ये यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इसके कई सारे नाम हैं। क्योंकि एमसीक्यू वाला बात है तो हमें सब चीज पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट आते हैं। दो मैट्रिक्स सब तब सेम होंगे बेटा जब दोनों के ऑर्डर सेम हो और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। देखो ये कितना है, 2 to 2 का है। क्यों? इसमें दो रो है और दो कॉलम है, इसमें दो रो है और दो कॉलम है। फिर इसमें पहले प्लेस पे 2 है, यहाँ भी पहले प्लेस पे 2 है, यहाँ भी पहले सेकंड प्लेस पे 3 है, यहाँ भी सेकंड प्लेस पे 3 है, यहाँ नीचे -1 लिखा है, यहाँ -1 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है। ठीक, तो दो मैट्रिक्स तब सेम होंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम हो और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मींस इसमें इस मैट्रिक्स में जिस प्लेस पे जो एलिमेंट है, दूसरे में भी उसी प्लेस पे वो एलिमेंट होना चाहिए, तो वो होंगे इक्वल मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं एग्जाम में, और इस बार भी आएंगे। दो मैट्रिक्स इक्वल देता है बेटा और बोलता है वेरिएबल निकालो। तो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, क्या करोगे? कुछ नहीं, कंपेयर करो कौन कौन से वेरिएबल निकालने हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। चलो पहले लिखा है x+3, इस मैट्रिक्स में पहले प्लेस पे क्या है, 0, तो x+3 0 रख दिया, x आ गया -3। सेकंड प्लेस पे क्या है, z+4, यहाँ 6 है तो z+4 6, तो z आ गया 2 आ गया। ऐसे थर्ड प्लेस पे 2y - 7 = 3y - 2, यहाँ से आ गया y = -5। फर्स्ट रो देख ली, अब सेकंड रो देखो, यहाँ सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट -6 है, यहाँ -6 है, इनको इक्वल रखेंगे तो मिलेगा -6 = -6। कोई वैल्यू नहीं मिल रही है x और z की, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट आओ, a-1 कितना लिखा है, -3, तो a-1 = -3, a आ गया -2। यहाँ 0 = 2c+2, c आ गया -1। यहाँ b-3 = 2, b+4 रखा तो b की वैल्यू होगी। दो मैट्रिक्स इक्वल दिए रहेंगे अतुल, सुलभ, देव, और हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करना है, अपने वैल्यू निकल जाती है। एक्चुअली जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है बेटा वो इस तरह का आ रहा है, हमें दो मैट्रिक्स इक्वल दिए रहते हैं और बोलता है a0 निकालो। जब हम कंपेयर करते हैं तो पहला एलिमेंट है a-b, यहाँ पहला एलिमेंट है -1, तो a-b आ गया -1। सेकेंड एलिमेंट है 2a+c, यहाँ 5 है, 2a+c 5 आ गया। फिर नीचे एलिमेंट 2a - b 0, ये, और 3c+d 3। अब वो क्या रहा है, हमने जब कंपेयर किया तो हमें वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिली, हमें इक्वेशन मिल रही। सॉल्व करते हैं, पहली दो इक्वेशन में a और b है, लास्ट टू इक्वेशन में
एक में ए और सी है, एक में सी और डी है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कैसे a माइनस बी इक्वल टू -1, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, और कोई आश्चर्य नहीं कि इस बार भी आ जाए। चलो सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो यहाँ भी माइनस भी है, यहाँ भी माइनस भी है, एलिमिनेशन प्रोसेस करते हैं, साइन चेंज होंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, माइनस ए इक्वल टू -1, ए आ गया 1, जब ए 1 रखा है इसमें तो बी की वैल्यू आ गई, जब ए की वैल्यू आ गई तो सी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, जब सी की वैल्यू आ गई डी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है देवाशीष, मोहित, हमें कंपेयर करना है और अपने आप वैल्यू निकल जाती है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, क्लियर। ऐसे देखो ये x प्लस वाई कंपेयर करेंगे, x प्लस वाई आ गया 6, 2 इक्वल टू 2, यहां से कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड मिल रहा है हमें 0, एक्स वाई इक्वल टू 8। अब चक्कर यह है कि जेड तो निकल गया लेकिन एक्स वाई नहीं निकले, यहाँ है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और इक्वेशन क्या है x वाई इक्वल टू 8। तो एक काम करते हैं, x वाई इक्वल टू 8 है तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। हमने क्या किया, पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, सॉरी y की वैल्यू निकाली, और अब सेकंड में सॉल्व करना है, x y निकालना है, इंटू करो, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अभी हमें एक चीज पढ़नी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस बार जो डिफरेंशियल है फर्स्ट टर्म में, उसमें एक क्वेश्चन हर्षिता एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, वो थोड़ा टफ पड़ता है पर ये इजी है। चलो फैक्टर किया इसके, तो फैक्टर होंगे इसके x-4, x-2 क्यों, इंटू करने पर 8 आए, ऐड करने पर -6 आए, -4 -2 4 आ गई, जब x4 तो y2 होगा, जब x2 तो 4 होगा। तो आप देख रहे हो हमें वैल्यू मिल रही है, कंपेयर करना है, अगर वैल्यू मिल गई ठीक, नहीं मिली तो आपको सोल्व करना पड़ता है। या नीचे देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 हो गया, x प्लस जेड इक्वल टू 5 हो गया, 5 प्लस जेड 7 हो गया। कैसे करें, देखो सेकंड इक्वेशन है x प्लस जेड इक्वल टू 5, तो x प्लस 5 रख दो, y प्लस 5 इक्वल टू 9 आ गया, y आ गया 4, फिर x आ गया 2, x आ गए, y आ गया, हेल्प दो जड़ ऐसे आने ही आने हैं। देखो दो वेरिएबल, दो मैट्रिक्स दिए, इक्वल टू वाई, पहले स्टेप में वाई मिल गया, 3 इक्वल टू जेड, एक्स इक्वल टू 1, है तो कुछ करना ही नहीं पड़ा बेटा, ऐसे क्वेश्चन आने ही आने। हाँ, ये क्वेश्चन ही थोड़े से अलग होते हैं बेटा। अब एक नई टर्मिनोलॉजी आ जाता है, ऐसे बताने का दूं, ऑर्डर पता है आपको, करिश्मा पता है ना क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रोज है, 1 2 3 रोज है, कॉलम्स कितने 1 2 3 4, तो 3 रोज 4 कॉलम। ध्यान रखो, नंबर ऑफ रोज हमेशा पहले आएगी, इसको याद कैसे किया है, आर पहले आएगा, क्यों, क्योंकि हमारी एक बुक है आर डी शर्मा, आर पहले आएगा। मैंने कैसे याद किया था, जब मैं 12th में था तो मेरे टीचर का नाम था आर सी जैन। मैं ये चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मुझे पता है ये चीज बहुत कंफ्यूजन करती है, क्योंकि अभी अभी ही आपने पढ़ना शुरू किया है मैट्रिक्स। तो ऑर्डर में सुलभ, पीयूष, प्रियांश, रत्नेश, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ रो पहले आएगी। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हमें अल्फाबेट लिखे होते हैं करिश्मा, तो हम सोचते हैं अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली ए बी सी डी, पहले सी आता है फिर आर आता है। तो ऐसा ना हो कि ऑर्डर को हम लिख दें सी इंटू आर, नहीं, आर इंटू सी लिखना है बेटा, है ना, इट इज रॉन्ग, आर इंटू सी। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स, ये हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 12 होगा। या जो ऑर्डर था, ऑर्डर को आमतौर पर अपन इंटू करके नहीं लिखते हैं, पर जब काउंट करना हो नंबर, 3 इंटू 4 कर लो, 12। मोहित चीज क्लियर हो गई, सोहेल क्लियर, ये ऑर्डर वाली चीज क्लियर हो गई, देव, जितेन, देवाशीष, यस सर, आना ही आना है बेटा। अब देखो ये जो लास्ट जो सेक्शन है, ये बोल रहा है फाइंड A13 A21 A33 A24 A33। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है A13, देखो हमारा जो मैट्रिक्स है वो 3 इंटू 4 ऑर्डर का है, उसमें 3 रोज है, बनाओ 3 रोज, 1 2 3, 3 रोज हो गए, कॉलम कितने होते हैं इसमें 4, 1
2 3 4। फर्स्ट रो है R1, सेकेंड रो है R2, थर्ड रो है R3। फर्स्ट कॉलम है C1, सेकेंड कॉलम है C2, थर्ड कॉलम है C3 और ये C4। अब देखो ये जो एलिमेंट है बेटा, ये कहाँ है? ये फर्स्ट रो, देखो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे है, तो इट इज रिटन एज, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं A11। A11, A मींस एलिमेंट, पहला वन मींस रो फर्स्ट रो, सेकंड वन मींस फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे है। ये देखो ये क्या है, ये कहाँ है? देखो यहाँ रो तो फर्स्ट ही है, ये देखो रो फर्स्ट है, लेकिन कॉलम क्या सेकंड, इसे बोलते हैं A12। ये कौन सा है? यहाँ फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम 3 है, यहाँ फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम 4 है। नीचे आओ, यहाँ क्या है? यहाँ सेकंड रो, देखो ये सेकंड रो आ गई है। ये पॉइंट कहाँ है? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। तो सेकंड रो A2 और फर्स्ट कॉलम A21 हो गया। ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे है, A22 हो गया। ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम A23 हो गया, ये A24 हो गया, है ना? तो ये सिंपल रो करता है। जैसे ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पे है, तो ये A31 हो गया, A32 हो गया, ये A33 A34 हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है A13 निकालो। A13 जो पहला लिखा है ये रो शो करता है और ये कॉलम शो करता है, तो वो एलिमेंट निकालो जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे हो। फर्स्ट रो ये रही, थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ये रहा। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे कौन सा एलिमेंट है? 19, तो A13 19 हो गया। नेक्स्ट आओ, मोहित क्लियर हुआ ये? मोहित A13 13 19 कैसा है, क्लियर हुआ? जितेंद्र क्लियर हुआ? यस सर। अब नेक्स्ट क्या है? A21। पहले 2 लिखा है यानी R2 है, कॉलम 1 है, तो R2 सेकंड रो ये है, 1 फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे कौन सा एलिमेंट है सोहेल? 35, तो A21 35 हो गया। क्लियर करिश्मा? A33 पहले वाला R है, सेकंड कॉलम है, रीना क्लियर हो गया? थर्ड रो, तो ये थर्ड रो, कॉलम कौन सा? थर्ड कॉलम, ये कॉलम थर्ड, नहीं कॉलम थर्ड ये, वो तो फोर्थ कॉलम। क्या बोल रहा है? A33 थर्ड रो सोहेल, थर्ड रो ये हो गया, थर्ड कॉलम 1 2 3, थर्ड कॉलम ये हो गया। तो A33 क्या हो गया? -5, क्यों? क्योंकि थर्ड रो और थर्ड कॉलम के इंटरसेक्शन पे है। A24 आओ, पहले 2 लिखा है, रो 2 हो गया, कॉलम 4 हो गया, रो 2 फर्स्ट सेकंड, ये रो 2 हो गया। कौन सा कॉलम? फोर्थ कॉलम, 1 2 3 फोर्थ कॉलम, तो A24 हो गया 12। नेक्स्ट A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये हो गया, 5/2 हो गया। क्लियर हो गया धर्मेंद्र? पीयूष क्लियर? प्रियांश क्लियर? रीना सुलभ? ये चैप्टर हमें अपने मार्क्स बिल्कुल इजी है ना? चलो आगे आओ। अब ऐसे क्वेश्चन भी बेटा एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। क्या वो बोल रहा है कुल 24 एलिमेंट्स हैं, तो उससे कितने कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं और उनके ऑर्डर क्या होंगे? पहली बात, जब हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे बेटा, तो मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स एक्चुअली है क्या। मैट्रिक्स क्या है? देखो डेफिनेशन, ये मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फ्रैक्शन। रेक्टेंगुलर एरे मींस टेबल, मैट्रिक्स टेबल होती है। टेबल मींस नंबरों को लिखने का एक तरीका। आप लोगों ने फिजिक्स में ब्राउनियन मोशन पढ़ा है? हर्षिता, ब्राउनियन मोशन पढ़ा है? यस सर, पढ़े थे केमिस्ट्री। क्या होता है? सर मूवमेंट, पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं, मतलब हाँ, अगर हम किसी चादर को सुहेल फटका रहे हैं तो आपको धूप में धूल के पार्टिकल्स दिखेंगे, तो वो पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिगजैग डायरेक्शन में मूव करते हैं। इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। जब किसी धूल भरी चादर को आप फटकारोगे और धूप में देखोगे, तो देखोगे कि धूल के पार्टिकल्स किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो मैट्रिक्स में जब हम एलिमेंट लिखते हैं तो हम किसी भी डायरेक्शन में नहीं लिखते हैं, हम या तो रो की डायरेक्शन में लिखेंगे या मैट्रिक्स डायरेक्शन में लिखेंगे। ऐसा थोड़ी कि एक एलिमेंट यहां लिख दिया, एक एलिमेंट इधर लिख दिया, एक एलिमेंट यहां लिख दिया, नहीं। या तो आप रो में लिखो या आप कॉलम में लिखो। या तो रेक्टेंगल दिखना चाहिए, जैसे देखो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये आपको स्क्वायर दिखना चाहिए।
तो क्या बोल रहा है ये? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और पक्का ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही। क्या बोल रहा है? 24 एलिमेंट्स है, इससे कितने पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं? 24 डिवाइड 1 से, क्या 24 1 से डिवाइड होता है? हाँ, होता है। तो 24 को लिखा 1 इंटू 24। देखना मोहित, 2 से, क्या 24 2 से डिवाइड होता है? होता है। 2 12 जो है 24। फिर देखो 3 से, 3 8 24। 4 से, 4 से 24। 5 से तो होता नहीं है। 6 से होता है, 6 इंटू 4। 7 से होता नहीं है, 8 3 24। 9 से नहीं होता 24 डिवाइड, 9 से नहीं होता। 10 से, 1 से नहीं होता। 12 से होता है, 12 2 24। 13 से नहीं होता, 14, अब सीधे 24 आएगा। एक्चुअली आप देख रहे हो 1 से 4 तक तो वैसे ही आए, फिर उसके बाद ऑर्डर चेंज हो गया। 4 इंटू 6, 6 इंटू 4 आ गया। 3 इंटू 8 था तो 8 इंटू 3 आ गया। 2 इंटू 12 था, 12 इंटू 2 आ गया। और 24 इंटू 1 आ गया। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो गए। इतने मैट्रिक्स बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कब? हमारे पास है 24 एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि 24 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 6 से, 8 से, 12 से। अगर, लेकिन अगर हमारे पास 13 एलिमेंट हो तो कितने एलिमेंट बनेंगे? 13 किससे जोड़ होता है? 13 बेटा एक प्राइम नंबर है, वो तो या तो केवल 1 से डिवाइड होगा या 13 से। तो 13 को हम केवल दो तरीके से लिख सकते हैं, 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। मतलब अगर हमारे पास 13 एलिमेंट होंगे अतुल, तो हम केवल दो ही तरह के मैट्रिक्स बना पाएंगे। एक, या तो जिसका ऑर्डर 1 इंटू 13 हो, या तो जिसका ऑर्डर 13 इंटू 1 हो। देखो जब 24 है तो ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ये होंगे, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। ये कैसे किया हमने? 1 बाय 1 एक ही नंबर से डिवाइड किया 24 तक। लेकिन 13 में 13 1 से एलिमेंट्स हैं, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेंगे? 18 करो डिवाइड, 1 से करो डिवाइड, 1 18 है 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 18 4 से डिवाइड नहीं होता तो फॉर्मूला नहीं आएगा। 5 से नहीं, 6 से जा 18, 7 से नहीं होता, 8 से, 9 टू जा 18, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 12 से, अब सीधे 18 इंटू 1 ही आएगा। आपको जितने टोटल एलिमेंट्स दिए हैं, आप 1 से स्टार्ट करो और इस एलिमेंट तक पहुंच जाओ। जितने बार भी मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा, उतने ऑर्डर हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट में 5 बोल रहा है। अगर 5 हमारे पास एलिमेंट्स हैं तो कितने होंगे? देखो 5 प्राइम नंबर है, केवल 1 से होता है, 1 5 5। 5 1 से होता है डिवाइड, 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से होता है। तो बस केवल दो order बनेंगे। ये क्लियर है? क्लियर है देवाशीष? यस सर। करिश्मा क्लियर? जितेश क्लियर हो रहा है ये चीज? बिल्कुल। और मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, नवंबर का एग्जाम सिंपल एग्जाम नहीं है बेटा। बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, है ना। 40 मार्क्स का पेपर है बेटा वो। मतलब सीबीएसई की कोशिश है कि आप 20 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिल पाए, है ना। तो ऐसा नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है बेटा, है ना। अभी संडे को मैं कुछ नहीं ले पाया, मुझे स्कूल जाना था। लेकिन अब हम रेगुलर करेंगे। मैं दो पेपर लूंगा वीक में, एक संडे को और एक शनिवार को गूगल फॉर्म में। गूगल फॉर्म में इसलिए बेटा हमें टिक कर, तो आपको टिक करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो इसको ना करके मैं थोड़ा टफ करता हूँ। ये देखो, ये कंस्ट्रक्ट 3 इंटू प्रैक्टिस बनाओ। ऐसा प्रैक्टिस बनाओ जिसमें 3 रोज हो 4 कॉलम। तो कैसे बनेगा? 3 रोज 1, ये R1 हो गया, ये R2। बेटा ये सब मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को दिमाग पर बैठ जाए। बेटा ये मुफ्त के नंबर है, इसमें से कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो इसमें सॉरी गलती करते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स बनना है किस तरह का? 3 टू 4। पहले 3 का मतलब रो 3, 1 2 3। ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। कितने कॉलम? 4 कॉलम हो चाहिए। 1 फर्स्ट कॉलम हो गई, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, ये फोर्थ हो गया।
ये अभी और